जीवन के उद्देश्य और उसकी महत्ता का बोध अवश्य होगा, किंतु तब तक तुम्हें अपने आत्मबोध की ये यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी। नारायण नारायण। महिषी इतनी शक्तिशाली हो किंतु एक शिशु के रुदन से इतना असुरक्षित हो गई कि उसका अंत करने की योजना बनाने लगी। क्यों? उसका जन्म तो तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने ऐसा वरदान जो मांग लिया था ब्रह्मदेव से। नारायण और महादेव के संयोग से जन्मी संतान उन्हीं की भांति शक्तिशाली, उन्हीं की भांति अजेय। ये शक्तिशाली और अजय शिशु महादेव, नारायण और अन्य देवताओं की कायरता, उनके भय और उनकी असुरक्षा का प्रतीक है। वो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए वरदान की दुर्बलता ढूंढकर विकल्पों का चयन कर रहे हैं। इसलिए नारद, मुझे शंकाओं में घेरने का प्रयास मत करो। जो मैंने सोचा है वो मैं करके ही रहूंगी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मेरा अनुमान उचित था। महिषी अपने अंत की ओर अग्रसर है। मैंने उसके नेत्रों में भय देखा है, किंतु प्रतीत होता है कि वो हरिहर पुत्र का अंत करने का प्रयास करती ही रहेगी। ये महिषी की प्रतिक्रिया केवल उसका भय नहीं है, बल्कि सत्य को अस्वीकार करने का प्रयास है। नारद, हरिहर पुत्र की यात्रा आरंभ हो गई है, किंतु उसका पालन पोषण कौन करेगा? जब तक वो स्वयं अपनी रक्षा करने के योग्य नहीं हो जाता, उसे संरक्षण कौन प्रदान करेगा? महादेव का एक भक्त जो लंबे समय से संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे ज्ञात नहीं कि उसकी कामना कैसे पूर्ण होने वाली है। हे प्रभु, मेरी भक्ति में यदि कोई कमी रह गई हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। ये पीड़ा अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। वर्षों से पुत्र प्राप्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यदि ये सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो एक बार, कम से कम एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। राजा राजशेखर की दोनों इच्छाएं पूर्ण होती प्रतीत हो रही हैं।
ये नवजात शिशु किसका है और ये ऐसे नदी में बहता हुआ कैसे आ रहा है? कोई है? किसका पुत्र है ये? प्रतीत होता है किसी ने इस शिशु का परित्याग कर दिया है। अब मैं इस शिशु का क्या करूं? इसे यहां छोड़कर भी नहीं जा सकता। इसे स्वीकार तो कर सकते हो। समझ लो राजन कि महादेव ने इस बालक को स्वयं तुम्हारे लिए ही भेजा है। मैं तो केवल इतना कह सकता कि ये अत्यंत अद्भुत बालक है। जब ये बालक 12 वर्ष का होगा तो तुम्हें इसकी वास्तविकता का बोध होगा। इस बालक को स्वीकार करो राजन। इसके भरण पोषण का दायित्व स्वीकार करो। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। महादेव की महिमा पूर्णतः समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे दिव्य पुरुष, आपने इस शिशु की भविष्यवाणी तो कर दी, अब इसके लिए कोई उपयुक्त नाम बताने की भी कृपा करें। इस बालक का नाम होगा मणिकंठन। मणिकंठन, राजा राजशेखर का पुत्र मणिकंठन। मणिकंठन, मणिकंठन। जब गणेश बालक थे तो इनके बाल लीलाओं से कैलाश सदैव प्रतिध्वनित होता था। और अशोक सुंदरी के जन्म के समय तो आपके वात्सल्य का एक और ही रूप देखने को मिला प्रभु। और कैसे कार्तिकेय के साथ। कार्तिकेय लौटेगा। अवश्य लौटेगा नंदी, किंतु इस समय कार्तिकेय के लिए आत्मविश्लेषण करना अति आवश्यक है। उसे अपने क्रोध और अपनी आत्मग्लानि से मुक्ति पानी होगी। और जैसे ही हमारा पुत्र इस अवस्था में पहुंचेगा, मैं उसे कैलाश पुनः वापस लाने का मार्ग स्वयं प्रदर्शित कर दूंगा। ऋषि के उत्पात और प्रतिशोध के हट के कारण पुनः अराजकता और नकारात्मकता की उत्पत्ति होती जा रही है। किंतु अब मणिकंठन के जन्म के उपरांत शुद्धता व संतुलन का पुनरागमन हो रहा है। अवश्य गणेश, जैसे जैसे मणिकंठन बड़ा होगा, उसके साहस, उसके ज्ञान, उसकी परोपकारिता और उसके विवेक से ये समस्त संसार लाभान्वित होता रहेगा और अपने शरीर की सीमाओं को लांघकर
वो आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर होगा।